माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं बताना चाहूँगा कि आज इस क्लास में खास मुलाकात बच्चों से बात जो कार्यक्रम होता है ठाकुर इंग्लिश चैनल पे, इसमें वही होगा। तो आप सबों को इस बात की जानकारी दे दी गई है कि सप्ताह में एक दिन मैं इस कार्यक्रम को करता हूँ। फिलहाल अभी हाल में ही ये शुरू हुआ है और ये खास मुलाकात बच्चों से बात, मतलब आप सबों से बात, जो ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि जो कुछ भी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ और आप लोग पढ़ने के बाद जो ग्रास्प करते हैं, कितना कंप्रीहेंड कर पाते हैं, कितना फॉलो करते हैं, जो मैं बताता हूँ, जिस तरह से बताता हूँ, जो रियल कंसेप्ट देता हूँ, उस चीज को आपने फॉलो किया या कुछ डिफरेंट फॉलो कर लिया, कुछ गलत समझ लिया, इस चीज की तहकीकात करने के उद्देश्य से ये कार्यक्रम मैंने शुरू किया है। इस बात की जानकारी पिछले सप्ताह में आप लोगों को दिया था। उस कार्यक्रम को अगर आपने देखा है तो आई थिंक आप लोगों को इस बात की जानकारी पहले से होगी। फिर भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नए हो, जो आज पहली बार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो उन्हें मैं बता देना चाहूँगा कि पूरे सप्ताह में जो भी बच्चे कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स में जैसे मैं पढ़ाते समय कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं तो मेरे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, साथ ही कुछ एडवाइस भी देते हैं, अपनी समस्या शेयर करते हैं। तो इसके लिए आप स्टूडेंट्स जो लिखते हैं, वर्ड्स यूज करते हैं, सेंटेंस यूज करते हैं, उसमें भी मिस्टेक होता है और उसमें जो मिस्टेक आप करते हो वही चीज क्लास में पढ़ाई होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई चैप्टर मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को, उस चैप्टर में जो कंसेप्ट मैंने प्रोवाइड किया, आपने कहा कि मैंने इसको फॉलो कर दिया, लेकिन जब उसके बाद कुछ लिख रहे हो तो फिर मिस्टेक वहां कर रहे हो और उसमें वही मिस्टेक कर रहे हो जो मैं अभी क्लास में पढ़ाया हूं, तो फिर इस क्लास को करने का कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह जाता है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम मैंने शुरू किया है ताकि आप लोग ठाकुर सर का 100% फायदा उठा सके। तो आइए आज के इस कार्यक्रम में शुरुआत करते हैं। आप लोगों की जो कमियां हैं, आप लोगों की तरफ से, आप लोगों की ओर से जो मिस्टेक वगैरह हुआ है या जो सलाह वगैरह आपने दिया है या कुछ जानने की कोशिश किया है, उस संदर्भ में आइए बातों का सिलसिला जारी करता हूं। देखता हूं बारी बारी से। सबसे पहले चंद्रदेव महतो जी ने लिखा है, सच में सर आप बहुत हेल्पफुल टीचर हो, योर फेथफुली स्टूडेंट। यही लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में, इन्होंने लिखा है। तो चंद्रदेव जी, अगर आप इस कार्यक्रम को आप देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे जो लोग भी देख रहे हैं सबको बताना चाहूंगा। और लिखा है चूंकि इस चीज को चंद्रदेव जी ने, तो स्पेशली चंद्रदेव जी की तरफ मेरा फोकस ज्यादा होगा। चंद्रदेव जी, आपने जो लिखा है, सच में सर आप बहुत हेल्पफुल टीचर हो। यहाँ पहले मैं बता दूं, हेल्पफुल जो आपने लिखा है ये एक वर्ड में होना चाहिए। हेल्प प्लस फुल दोनों को जोड़ करके एक वर्ड हम बनाते हैं। और एक ट्रिक भी मैं बता चुका हूं और आप सब लोगों को मैं चाहूंगा कि ये जानकारी हो जाए। अभी नाउन प्लस फुल इज इक्वल टू होता है एडजेक्टिव, जैसे ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, पेनफुल। तो याद रखेंगे, आपने अलग अलग लिखा है, ये एक वर्ड में होना चाहिए। दूसरी बात, आगे आपने लिखा है योर फेथफुली स्टूडेंट। चंद्रदेव जी, मैं आपसे यदि यहाँ क्वेश्चन करूंगा, योर फेथफुली स्टूडेंट जो आपने लिखा, योर फेथफुली स्टूडेंट, यहाँ देखेंगे योर जो है संबंध बताने आया, प्रोनाउन, स्टूडेंट है नाउन। स्टूडेंट से पहले आपने लिखा फेथफुली, तो फेथफुली जो वर्ड है बेटा, ये एडवर्ब है। और मैं जानता हूं इस बात को कि आपने जो ये वर्ड लिखा है स्टूडेंट की क्वालिटी बताने के लिए, यानी स्टूडेंट को क्वालिफाई करने के लिए।
स्टूडेंट नाउन है, तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव चाहिए, इसलिए फेथफुली यहाँ रॉन्ग है, फेथफुल होगा। राइट, आगे बढ़ता हूँ। कृष्णनंदन कुमार जी ने लिखा है, ये एक क्लास में प्रोवाइड किया था, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में सूक्ष्म डिफरेंस मैं बताया था बेटा। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन में ज्यादातर लोग गलत बोलते हैं, गलत समझ लेते हैं। जिसकी गिनती करते हैं और जिसकी गिनती कर सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस ही नहीं समझते हैं, जो मन में आता है बोल देते हैं। ठीक है, तो ये इसके लिए मैं एक क्लास प्रोवाइड किया था, उसमें कृष्णनंदन कुमार जी ने लिखा है अद्भुत सर। थैंक यू मिस्टर कृष्णनंदन कुमार जी। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में पढ़ाया था, उसमें रणधीर वर्मा जी ने लिखा है, थैंक्स सर, दिमाग का जंग छूट जाता है। इस तरीका से न्यूज़पेपर पढ़ने में डेली न्यूज़पेपर का क्लास लाएं सर। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। माय डियर रणधीर वर्मा जी, आपने लिखा है डेली न्यूज़पेपर का क्लास लाएं सर। आपने जो प्रस्ताव दिया है, दरअसल लगभग 15 दिन पहले ही मैंने डिसाइड कर लिया कि एडिटोरियल का यानी द हिंदू न्यूज़पेपर का क्लास मैं आप लोगों को रेगुलरली प्रोवाइड करूं। मे भी कल से आपको द हिंदू न्यूज़पेपर का रेगुलर क्लास मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आपने लिखा है, थैंक्स सर, दिमाग का जंग छूट जाता है। रणधीर जी, अगर आपने इस चीज को दिल से लिखा है, अगर मुझे खुश करने के लिए लिखा है, तब तो कोई बात नहीं है। इसलिए आपका जो प्रस्ताव है ये ठाकुर सर को मान्य है। आपकी जो आकांक्षा है, इच्छा है, बस बहुत जल्द पूरी होने जा रही है। लेकिन अगर आपके दिमाग का जंग छूट जाता है तो ये महसूस करने की बात है कि किसी दूसरे के दिमाग में भी अगर जंग लगा होगा तो नो डाउट उसके दिमाग का भी जंग छूट जाएगा। तो अपना जंग तो आप छुड़ाएं ही, साथ साथ प्रयास करें कि औरों को भी अगर जंग लगा हो तो उन लोगों का भी जंग छूट जाए। आप बात समझ गए होंगे, मेरे कहने का जो मतलब है वो समझ में बात आ गई होगी। आगे बढ़ता हूँ। हिरेंद्र विश्वास जी लिखे हैं, गवर्नमेंट चेंजिंग लॉ, ये सही है क्या सर? इसमें तो ए भी दिया ही नहीं गया है। हिरेंद्र विश्वास जी, ये हेडलाइन दिया हुआ है, तो हेडलाइन में इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, फिर हिरेंद्र विश्वास जी का ही है, वेरी नाइस क्लास सर, आज के क्लास से बहुत फायदा हुआ सर। आज के क्लास से बहुत फायदा हुआ, इसका मतलब और क्लास में फायदा कम होता है क्या हिरेंद्र विश्वास जी? चलिए, ये आपने जो लिखा है ठीक है, एक एंगल से ठीक भी है। चलिए, थैंक यू, फायदा उठाइए। कृष्णकांत पंडित जी ने लिखा है, एंड टू एडजेक्टिव्स को ऐड कर रहा है, एंड टू एडजेक्टिव्स को ऐड कर रहा है। थैंक यू, यू आर राइट। अरविंद कुमार जी ने लिखा है, ठाकुर इंग्लिश इज द हॉस्पिटल ऑफ इंग्लिश। थैंक यू मिस्टर अरविंद कुमार। आगे लिखा है उन्होंने, ऑल दी ऑपरेशन आर डूइंग इन हिज क्लास। यहां अरविंद जी बताना चाहूंगा, आपने लिखा है ऑल द ऑपरेशन। ऑल मतलब सभी, और ये ऑल किसको क्वालिफाई कर रहा है? ऑपरेशन को। तो जैसे ही ऑल आया और उसके बाद ऑपरेशन लगा हुआ है, नाउन जो आया है, तो वो आप समझिए इस बात को कि सिंगुलर होना चाहिए या प्लूरल। आपने ऑपरेशन वर्ड लिखा है, नाउन जो आपने लिखा है ये सिंगुलर लिखा है, यही नाउन सब्जेक्ट है। आपने लिखा ऑल द ऑपरेशन आर डूइंग इन हिज क्लास। इसी सेंटेंस को एग्जाम में पूछ देगा कॉमन एरर में, तो फिर आप यही मिस्टेक करके आएंगे। पता चलना चाहिए आपको, ऐसी गलती ना हो,
इसके लिए हर संभव प्रयास आप करें। क्लासरूम में यही जब मैं कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं तो यही चीज तो सिखाया जाता है। यहाँ सब्जेक्ट, अब ऑपरेशन अगर सब्जेक्ट सही है तो इसके अनुसार तो आर नहीं इज होना चाहिए, अगर आर वर्ब सही है तो फिर ऑपरेशंस होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की गलतियां आप लोग हमेशा करते हैं। कृष्णकांत पंडित जी ने लिखा है फाइन बराबर नाउन। कृष्णकांत जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। अंकित आनंद सिन्हा जी ने लिखा है वेरी इम्प्रेसिव सर, थैंक यू वेरी मच अंकित आनंद सिन्हा जी। इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। नवीन आर्यन जी ने लिखा है आई एम वेटिंग सर। दरअसल उस दिन देर से मैं अपलोड किया था, कभी कभी देखिए नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ये समस्या आ रही है, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूं कि फिलहाल जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है मैं पटना में नहीं हूं, सीतामढ़ी में हूं और यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम रहता है, इस वजह से दिक्कत आई थी। ऐसे हमेशा वेट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखता हूँ, हरिओम कुमार आनंद लिखे हैं। हरिओम कुमार प्रेजेंट सर। हरिओम जी, आपने लिखा है प्रेजेंट सर, सिर्फ एक क्लास में प्रेजेंट होने से नहीं होगा, रेगुलर प्रेजेंट रहेंगे तब बात बनेगी। इसके आगे मैं बढ़ता हूँ। सीरियस जानकारी लिखे हैं। एक दिन मैं नाइट में कुछ देर के लिए लाइव आया था, उस समय मैं आपको बताना चाहूंगा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ही मैं अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर एक फ्रेंड के यहाँ गया था जहाँ पे टावर अच्छा रहता है, और उस जगह से कुछ देर के लिए मैं लाइव आया था। सीरियस जानकारी लिखे हैं, इज दिस योर ओल्ड हाउस सर? नो, ये मेरा घर है ही नहीं। ओल्ड और न्यू की बात छोड़ दी जाए, ये जो मैं लाइव प्रोवाइड किया हूँ ये दूसरे जगह से। ठीक है। कृष्णनंदन कुमार जी लिखे हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन सर, थैंक यू मिस्टर कृष्णनंदन कुमार, ट्राई टू गेट एडवांटेज ऑफ दिस एक्सप्लेनेशन। इसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किशन कुमार जी लिखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हैव या हैज प्लस बीन प्लस MBING। VS मैंने पूछा था एक क्लास में, तो किशन कुमार जी लिखे हैं। और फ्यूचर परफेक्ट का लिखे हैं शैल और विल प्लस हैव प्लस MB3। सही लिखे हैं आप, लेकिन एक चीज मैं यहाँ सलाह देना चाहूंगा किशन जी, जैसे आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो लिखा है यहाँ हैव या हैज प्लस बीन प्लस MBING, it would be better to write, it would be better to mention AV प्लस बीन प्लस MBING। यानी हैव है जो आपने लिखा, थोड़ा सा फिर ये हो गया एग्जाम्पल रखने वाली बात, थ्योरी को मेंशन कीजिए। हैव हैज क्या है? एवी है, तो यहाँ एवी लिखना ज्यादा बेटर होगा। ऐसे आपने सही लिखा है। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट में भी शैल विल जो आपने लिखा है वहाँ एवी अगर लिखते हैं तो बेटर होगा। हैव जो लिखे हैं उसके बाद उसकी जगह एवी लिखेंगे, बेटर होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन आया है ई लर्निंग क्लास, अगर ऑप्शन में हैविंग और टेकिंग दोनों रहे तो राइट आंसर क्या होगा? अगर ऑप्शन में हैविंग और टेकिंग दोनों रहे, देखिए पहली बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो हम लोग बनाते हैं एग्जाम में, हमारे सामने जब क्वेश्चन आता है तो इस चीज का भी ख्याल रखा जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेटर ने जो क्वेश्चन सेट किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया, हमसे क्या उम्मीद करते हैं क्वेश्चन सेटर। आपने जो क्वेश्चन किया है हैविंग और टेकिंग को लेकर के कि हैविंग और टेकिंग दोनों रहेगा तो क्या करेंगे। सबसे पहली बात कि अगर यह हैविंग और टेकिंग का जो यूज है, अगर ये कॉमन ईयर के सेंटेंस में दिया हुआ है तो पहली बात कि वहां नो एरर देंगे, राइट। अगर यही चीज जो आप पूछ रहे हैं, अगर सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, परहैप्स ये जो आपने लिखा है चाय पीना वाला एक सेंटेंस था, उसी में मैंने यूज किया था, बताया था। तो जैसे सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर ये आता है तो वहां पे अगर हैविंग ऑप्शन है और टेकिंग भी है, दोनों अगर दिया हुआ है तो हैविंग वाला आंसर ज्यादा सुटेबल होगा। ओके। अमरजीत कुमार लिखे आई डू नॉट स्पीक हिंदी, और नीचे लिखे हैं आई स्पीक हिंदी।
अमरजीत कुमार, आप यहाँ 2 बार आपने लिखा, एक जगह लिखा आई स्पीक हिंदी और दूसरे जगह लिखा है आई डू नॉट स्पीक हिंदी। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक बार आप इसमें फिर से देखें कि दो जगह जो आपने लिखा है दोनों में डिफरेंस क्या है। एक जगह गड़बड़ी आपने किया है। आई थिंक जब आप सीरियसली देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कहाँ मिस्टेक आपने किया है। आई डू नॉट स्पीक हिंदी और आई स्पीक हिंदी। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे आप लोग, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर भाषा सीखना है तो एक एक पॉइंट का महत्व होता है, इस बात का ख्याल आप रखें। कोई अगर गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करो। कोई टीचर हो या स्टूडेंट अगर कोई गलत बोल दिया, आपसे कोई सीनियर व्यक्ति है अगर कुछ गलत सेंटेंस ही बोल दिए तो आप उस गलत सेंटेंस को ही बोलते जा रहे हो कि नहीं फलाने सर बोले हैं तो सही होगा, ये गलत सोच है। नवीन आर्यन जी लिखे हैं अच्छे से समझ आ रहा है सर। थैंक यू नवीन जी, अच्छे से समझ में आ रहा है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी समझदारी में इम्प्रूवमेंट होगा, कंसेप्ट आपका पहले से बेहतर होगा। आयुष झा जी मेंशन किए हैं पिछले सप्ताह जो खास मुलाकात बच्चों से बात जो मैं कार्यक्रम किया था उसमें आयुष झा जी लिखे हैं दिस न्यू टाइप ऑफ सेशन इज वेरी नाइस, रियली आई टू फील सो। मिस्टर आयुष झा जी, मुझे भी ऐसा लगता है आयुष झा कि ये जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है खास मुलाकात बच्चों से बात, मुझे भी लगता है कि ये सेशन अच्छा है। लेकिन आप सबों के लिए अगर अच्छा साबित हो गया तो मेरा प्रयास सफल माना जाएगा। नवीन आर्यन जी लिखे हैं थैंक यू सर फॉर दिस अनबीटेबल सेशन। थैंक यू सो मच नवीन आर्यन जी। हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को बताना चाहूँगा कि लाइफ में बहुत एक्सपेरिमेंट मैंने किया है। शिक्षण कार्य के मामले में हमेशा मैं एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ और एक चीज मैं हमेशा अपने क्लासरूम में भी मेंशन करता हूँ, पढ़ाने के दौरान भी बोलते रहता हूँ कि टीचर का काम अध्ययन करना और शिक्षा देना है। ये अफसोस की बात है कि आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं इस जमाने में जो कंसेप्ट है टीचर का काम शिक्षा देना और मार्केटिंग करना हो गया है, अध्ययन करना कम हो गया है। और यही वजह है कि जो क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है जो होना चाहिए उसमें कमी आई है। ऐसा नहीं कि सब जगह है, बहुत जगहों पर क्वालिटी मिलता भी है, लेकिन ज्यादातर अगर देखेंगे तो क्वालिटी कम क्वांटिटी ज्यादा है और मार्केटिंग के बदौलत चल रहा है। बेटा एक मैं बहुत अच्छी बात बोलता हूँ, ऐसे हो सके मैं वो दूसरे वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। जैसे अभी रणधीर वर्मा जी ने जो मेंशन किया था कि दिमाग का जंग छूट जाता है, इसे द हिंदू न्यूज़पेपर जो है, द हिंदू, ध्यान से सुनना, द हिंदू न्यूज़पेपर जो है ये मानक न्यूज़पेपर है, ब्रांडेड है, ये बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है। अभी हाल में 30 अप्रैल का आप द हिंदू न्यूज़पेपर निकालो, आप मोबाइल में ही सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। 30 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर निकालेंगे आप, एडिटोरियल वाला, ठीक है। उसमें देखेंगे साइड में जो रहता है रो में, कॉलम में, एडिटोरियल में सबसे ऊपर एक मिलेगा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट। ध्यान से सुनिए, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात बता रहा हूं और असलियत का पर्दाफाश होगा, आप महसूस करेंगे। ऐसे मैं दूसरे क्लास में उस चीज को मेंशन करके लिख करके बताऊंगा। फिलहाल अभी आप लोगों से बातचीत करने का ये खास मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है अभी, इसलिए मैं हिंट दे रहा हूं। याद रखिए 30 अप्रैल का द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, उसमें सबसे ऊपर में देखिएगा एडिटोरियल में एक है स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, और इस पर जो एडिटोरियल लिखा हुआ है
स्ट्रेटेजिक शिफ्ट के जस्ट नीचे जो 2 लाइन लिखा हुआ है पहले, उस लाइन में एरर है, कॉमन एरर है वहां। उस लाइन को आप लोग सब लोग पढ़ लीजिएगा। जो भी ठाकुर इंग्लिश चैनल को फॉलो कर रहे हैं, ठाकुर सर को फॉलो कर रहे हैं, मैं उन सबों से कह रहा हूं, 30 अप्रैल का जो न्यूज पेपर है द हिंदू, उसका एडिटोरियल पेज निकालिएगा, सबसे ऊपर में जो 2 लाइन है उसको पढ़िएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसमें फाइंड आउट करें कि कहाँ एरर है या नहीं है। हो सकता है आपको भी पता चल जाए, जब मैंने इशारा कर दिया है तो हो सकता है आपको पता चल जाए। ऐसे एक आश्चर्य की बात मैं बता रहा हूँ, जो सबसे ऊपर में 2 लाइन है उसमें एरर है। वो सेंटेंस अगर बैंक पीओ में हो, सीजीएल में हो, सीपीओ में हो, सीडीएस में हो, किसी एग्जाम में सेम उसी सेंटेंस को अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए, ऑब्लिक देकर ABCD करके ऐसे ऑब्लिक दे दिया जाए, उसी जो लिखा हुआ है न्यूज़पेपर में, सेम उसी सेंटेंस को ऑब्लिक दे करके डिवाइड कर दिया जाए, कॉमन एरर में पूछ दे, तो वहां आपको जो आंसर देना होगा, नो एरर आंसर नहीं होगा, उसका कॉमन एरर है। अब क्या है जरा देखना, कहीं हो सकता है आपको पता चल जाए, मिल जाए। दूसरी आश्चर्यजनक बात क्या मैं बता रहा हूँ, आप YouTube चैनल पे सर्च करके देखो, बहुतेरे टीचर्स एडिटोरियल क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं। बहुतेरे लोग, अनगिनत लोग पढ़ाते हैं, वर्ड के लिए, ग्रामर के लिए, न्यूज़पेपर के लिए, पता नहीं किन किन चीजों के लिए। और आपकी नजरों में अगर लगता हो कि फलाने व्यक्ति बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एक एक चीज बताते हैं, तो उनका ही उस दिन का देख लीजिएगा क्लास आप। 30 अप्रैल का न्यूज़पेपर द हिंदू वाला लेकर के आप देखिए, और फिर उस न्यूज़पेपर को अगर कोई फैकल्टी पढ़ाए हुए हैं तो जरा उनका डिस्कशन देखिएगा कि पढ़ाने के दौरान क्या उन्होंने उस चीज को मेंशन किया है। एज ए टीचर, जैसे मैं हूं या आप ही मान लो टीचर हो और आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, मान लिया आपके सामने सेंटेंसेज आया, तो आप उसको पढ़ रहे हो, पढ़ा रहे हो, समझा रहे हो, तो मान लो सेंटेंस अगर सामने आया और उसमें कहीं कुछ गड़बड़ी है, गलत दिया हुआ है, तो आप टीचर हो, आपको दिखना चाहिए ना। और ऐसा मिस्टेक उसमें है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं कि उस चीज को देखो, पढ़ के उसमें भी मिल जाएगा एरर। तो मेरा कहना यह है कि न्यूज़पेपर या कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा नहीं कि जैसे न्यूज़पेपर पढ़ाने आए, न्यूज़पेपर अगर पढ़ा रहे तो ऐसा नहीं कि वर्ड का मीनिंग लिखवा दिए और सेंटेंस पढ़ दिए, पूरे सेंटेंस को पढ़ के मोटा मोटी मीनिंग बता दिए। तो फिर जो ग्रामर पढ़े हैं कि कहाँ क्या लगेगा, किस चीज का कब यूज होगा, फिर उसका यूज कहाँ हो रहा है, उसका प्रैक्टिस तो हो ही नहीं रहा है। तो ये चीज आप लोगों को भी जज करना होगा बेटा। जो मैं अभी सेशन चला रहा हूँ, जो अभी खास मुलाकात बच्चों से बात, जो आप लोगों से मैं रूबरू हो रहा हूँ, मेरी कोशिश है कि आप में ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी लाया जाए। और इसी वजह से आप देखो, मैं तो टॉपिक जो मुझे बताना है, जो पढ़ाना है, पढ़ा दिया, क्लास मैंने प्रोवाइड कर दिया, आपने उस क्लास को किया। फिर उसी क्लास में आपने जो कमेंट किया है, आपने जो 2-4 शब्द लिखा है, 2-4 वाक्य यूज किया है, उस चीज को मैं पढ़ रहा हूँ समय निकाल करके, और मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाया उस चीज को आपने फॉलो किया कि नहीं। फॉलो करने का मतलब कि वो चीज जब आप कुछ लिखते हो उस समय उसका यूज हो रहा है कि नहीं, उस समय आपके दिमाग में वो चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ रूल रट लिए हैं, मीनिंग रट लिए हैं, उससे नहीं होगा। एक क्लास में मैंने क्वेश्चन किया था, आगे मैं बढ़ता हूँ, एक क्लास में क्वेश्चन किया था डेली वर्ड के बारे में, DAILY, व्हाट इज डेली। कृष्णनंदन कुमार जी लिखे हैं एडवर्ब बराबर डेली, लेकिन फिर कृष्णनंदन कुमार ही नीचे लिखे हैं डेली इज एडवर्ब। बेटा यहां मैं बताना चाहूंगा कई मिस्टेक्स हैं। आपने लिखा डेली इज एडवर्ब, पहला मिस्टेक, डेली में D कैपिटल होना चाहिए। अगर स्मॉल भी दिए हैं तो इन्वर्टेड कॉमा में देना चाहिए, ठीक है। स्मॉल भी अगर दिए हैं तो चल सकता है, इन्वर्टेड कॉमा में अगर उसको बंद करके आप यूज करते हैं तो। डेली इज, फिर आगे आपने लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब के बाद फुल स्टॉप नहीं दिए हैं आप। दूसरी बात, यहां सेंटेंस ध्यान से सुनिए, डेली इज एडवर्ब, डेली इज एडवर्ब। मिस्टर कृष्णनंदन कुमार आपने लिखा है डेली इज एडवर्ब। आप सबको पढ़ाया गया है, मैंने पढ़ाया है, दूसरे टीचर पढ़ाए हो या नहीं, मैं पढ़ाया हूं आप सबको। दिस इज पेन पढ़ाया हूं या दिस इज अ पेन,
अगर आपसे सेंटेंस पूछ दिया जाए यह कलम है, तो इसका अंग्रेजी क्या लिखेंगे? दिस इज पेन या दिस इज अ पेन। जैसे मैं क्वेश्चन कर दूं राम लड़का है, तो राम इज बॉय या राम इज अ बॉय। आई थिंक यह बात आप लोग बता देंगे, सही सही लिख देंगे। राम इज बॉय नहीं बल्कि राम इज अ बॉय। तो जब आप ये बता पा रहे हो, ये सही लिख दे रहे हो कि राम इज बॉय गलत है, राम इज अ बॉय होगा, तो फिर वही चीज यहां आपने लिखा, राम के बदले यहां है डेली, इज के जगह यहां इज आया, बॉय के बदले यहां एडवर्ब लिखा हुआ है। तो इस सेंटेंस में डेली इज एडवर्ब जो आपने लिखा, इस सेंटेंस में एडवर्ब जो वर्ड है, जो एडवर्ब शब्द इस वाक्य में आपने यूज किया, ये ऑब्जेक्ट बन करके आया है और ये नाउन की भूमिका में है, तो यहाँ एडवर्ब के पहले आर्टिकल चाहिए। तो कृष्णनंदन जी आपको यहाँ लिखना चाहिए डेली इज एन एडवर्ब और लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, आई थिंक समझ गए होंगे जो मैं अभी बताया हूं, जो बात समझ में बात आ गई होगी आपको। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोगों का अभी तक इस सप्ताह में इतने लोगों का ही आया था, इससे ज्यादा लोग अभी कुछ ऐसा मेंशन नहीं किए हैं जो मुझे दिखाई दिया है, जो मैंने देखा है। जिन लोगों का भी आंसर हो या कमेंट्स हो, वो सारा मैंने मेंशन किया है। न्यूज़पेपर का क्लास मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास प्रोवाइड करने जा रहा हूं, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखें आप कि कोई भी क्लास अगर मैं प्रोवाइड करता हूं, जैसे वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, या तो देखो ही नहीं, क्लास करो ही मत। अगर आप क्लास करते हो तो उस समय क्लास करो। एक तो मैं प्रीमियर अपलोड करता हूं जिसमें लाइव चैट भी होता है, या तो उस टाइम में आओ। तो जब क्लास करते हैं तो फुर्सत के समय क्लास करें, दिल दिमाग को शांत करके करें और पूरा मन को सेंट्रलाइज कर करके आप शुरू से अंत तक मेरा क्लास कीजिए। कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी क्लास करते हैं तो शुरू से अंत तक कीजिए। जब शुरू से अंत तक करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, शायद कल्पना आप नहीं किए होंगे। अब ऐसा नहीं कि प्ले किए, ज्यादातर लोग यही करते हैं, कोई वीडियो आया, कोई क्लास का वीडियो या किसी भी चीज का प्ले किए, 1-2 मिनट 3 मिनट देखें, थोड़ा सा भी ऐसा लगा तो फिर उसको क्लिक करके हटा दिए, फिर दूसरा देखने लगे। तो अगर ऐसी आदत है तो फिर आप लोग मुझे समझ नहीं पाओगे कि मैं किस वे में दे रहा हूं, कितना फायदा आपको पहुंचा रहा हूं। मत करना ज्यादा क्लास, 10 दिन ही रेगुलर मेरे चैनल पे 10 दिन के लिए ही रेगुलर व्यूअर बनिए आप, और 10 दिन में जो भी मैं प्रोवाइड करता हूं, 10 दिन में जो भी आया उस सबको शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिए। 10 दिन में ही चेंजिंग पता चल जाएगा। अगर आपको लगेगा कि नहीं 10 दिन मैंने जो क्लास किया है शुरू से अंत तक सीरियसली, उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, इम्प्रूवमेंट हुआ है, तब मेरे चैनल पे आना, क्लास करना। नहीं फायदा हो मत करना। आप लोग अगर कोई भी क्लास कर रहे हो, कोई भी वीडियो मेरा देख रहे हो, तो मेरे लिए नहीं, अपने लिए, तो अपने लिए ही सोचिए, खुद के लिए सोचिए, लेकिन सही ढंग से सोचिए। कभी सोचे नहीं छोड़ो नहीं करना है, फिर कुछ 1-2 दिन बाद फिर उसको करने लगे, फिर देखने लगे, तो यह आदत अच्छी नहीं है। टाइम इज मनी कहा गया है, आपका सबसे ज्यादा कीमती टाइम है, तो वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखें। और खास मुलाकात बच्चों से बात, ये जो कार्यक्रम मैंने शुरू किया है, इसमें आप लोगों की संख्या ही अभी बहुत कम है। कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता है इतना डिटेल में। जैसे अभी आज ही मैं मेंशन किया हूं, एक स्टूडेंट अरविंद कुमार जी लिखे थे, ऑपरेशन की बात किए थे कि ठाकुर इंग्लिश में ऑपरेशन होता है। बिल्कुल सच्चाई लिखे थे वो अरविंद कुमार जी। ऐसे कई लोग लिखे हैं, कई लोग मेंशन किए हैं। कभी कभी मुझे आश्चर्य भी होता है कि इतना डिटेल में मैं बताता हूँ, एक एक चीज को एक्सप्लेन करता हूँ।
और फिर भी लोग उस रियलिटी को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि जनरली ऐसा देखा गया है, ज्यादातर लोग चाहते हैं कि कम टाइम में ही हमको निकल जाना, ज्यादा कर लेना है, लेकिन इस चक्कर में वर्षों गंवा देते हैं। तो ऐसा ना हो, कोई भी काम करते हैं सोच समझ करके करें, सही डिसीजन लें। सही दिशा में जब चलना शुरू कर देंगे, रफ्तार अगर धीमी भी है तो टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, लेकिन मंजिल तक पहुंच जाएंगे। लेकिन दिशा सही होगी तभी पॉसिबल है। तो आज के कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सबों से मैं इजाजत चाहूंगा, और आप सबों को मैं ये वंस अगेन कहना चाहूंगा कि न्यूज़पेपर का क्लास, जबरदस्त क्लास मैं आप लोगों को रेगुलरली प्रोवाइड करने जा रहा हूं, डोंट वरी। और उस क्लास को आप सब लोग करेंगे। तो आज के लिए इस कार्यक्रम में बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस स्पेशल एपिसोड, स्पेशल सेशन, खास मुलाकात, बच्चों से बात। मिलता हूं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंस अगेन थैंक यू ऑल ऑफ यू।